नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष आपको अपने YouTube चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। यदि आज फिर से हम जोधा और अकबर की एक नई अनोखी प्रेम कहानी की दास्तान को आपके पास पेश करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो आपके दिल को छू जाए, आपको पसंद है, तो आप हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सलीम मात्र अनारकली अर्थात नूरजहां के लिए, उससे मैरिज करने के लिए, उससे निकाह करने के लिए अपने पिता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। हालांकि ये युद्ध होता नहीं है, क्योंकि जोधा बेगम अर्थात सलीम की मां और अकबर की चहेती बेगम इस युद्ध को युद्ध विराम में बदल देती है। इससे पहले मान बाई से सलीम का निकाह हो जाता है और उस समय सलीम मान बाई से इस तरह अपने आप को उसके सामने पेश करता है मानो जैसे सलीम के जिंदगी में और कोई दूसरी गर्ल की नामो निशान ना हो। उसने उस समय उससे कहा था, मान बाई से, कि मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा मेरे लाइफ में कोई दूसरा है ही नहीं। परंतु जब निकाह हो जाती है और अनारकली अर्थात नूरजहां उसके दरबार में एक खास रकासा का औहदा पा करके और डांसर के रूप में उसके सामने पेश कर रही होती है, जब महलों में डांस कर रही होती है, सलीम और उसके मंत्री लोग वहीं पर बैठे हुए रहते हैं, तो अचानक नशे के धुत में सलीम सब कुछ भूल जाता है और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपके बगैर हम जी नहीं सकते। आप चाहे कुछ भी करें, कल चाहे जो कुछ भी हो, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे 2 दिन ही क्यों न जिए, आपके बगैर एक पल भी बिछड़ करके हम रहना नहीं चाहते। और ये बात जब अकबर को पता चलता है तो अकबर उसको बहुत समझाता है। कहता है कि हम उसके साथ आपका निकाह नहीं करा सकते, क्योंकि वो एक रकासा है और रकासा के साथ यदि हम का निकाह करा दे तो फिर लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा, लोग हमारे बारे में क्या समझेंगे। आप इस दिल्ली सल्तनत की उत्तराधिकारी हो, इस शासन की बागडोर आप ही को संभाला है और आप एक रकासे के साथ निकाह कर लोगे तो फिर हमारी शान शौकत की क्या, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात उसके दिल पर बैठ जाती है और कहता है सलीम, अब चाहे जो कुछ भी हो, इससे निकाह तो मैं करके ही रहूंगा। और अपनी सेना को लेकर के अपने पिता के विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर देता है। परंतु जब जोधा बेगम को पता चलता है कि पिता और पुत्र के बीच ही युद्ध होने वाला है, तो वो जाकर के युद्ध विराम करा देती है और कहती है अपने शौहर से, अकबर से, कि यदि पिता और पुत्र के बीच में ही युद्ध हो जाए मात्र एक गर्ल के लिए, तो फिर लोगों के बीच में, जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। हो सके तो आप ही हार मान ले और इसका निकाह करा दीजिए। और सलीम का निकाह नूरजहां के साथ हो जाता है, करा दिया जाता है अकबर के द्वारा। जब सलीम नूरजहां से निकाह कर लेता है तो खुशी खुशी उसके साथ समय व्यतीत करता है। जब मान बाई को ये बात पता चलती है कि उसका निकाह नूरजहां से हो गई, तो मान बाई यहां से अपने वापस घर जाने लगती है। तब उस समय सलीम कहता है कि पास रहती है मगर ऐसा लगता है कि कोसों दूर हो। एक बार आप ही ने कहा था कि आप हमें खोना नहीं चाहती, बेहद खुश रखेंगे, परंतु अब आप हमारी जिंदगी से निकलने की बात कर रही हैं और जिंदगी से निकल करके दूर जा रही हैं। पता नहीं आप चाहती क्या है, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार आप चाहती क्या हो। तो मान बाई चुपचाप उसकी बातों को अनदेखा अनसुना करते हुए अपने मायके चली जाती है। वो मायके चली जाती है और इधर सलीम जो है नूरजहां के साथ ढेर सारा समय व्यतीत करता है, परंतु उसे हीरोइन की अर्थात ड्रग्स की लत लग गई थी और गंजेड़ी व भंगेड़ी शराब के नशे में हमेशा वो धुत रहता था और हमेशा शराब के नशे में ही रहता था। वो
दरबार में बहुत ही कम जाया करता था, दिन रात नशे में ही डूबा रहता था और सोए रहता था। जब उसके पिता को इस बात की खबर जाती है तो उसे आकर के बहुत डांटता है अकबर, परंतु वो इतना अधिक नशे की लत में डूब चुका होता है कि उसको सही क्या है गलत क्या है ये उस बात को खबर ही नहीं रहती है उसे। एक बार क्या हुआ था कि पूरे देश में सुखाड़ आपातकालीन की स्थिति आ गई थी, क्योंकि उस समय एक संक्रमण रोग चल गया था। जैसे कोरोना वायरस अभी हाल ही में आपका संक्रमित रोग था, ठीक वैसे ही उस समय 1590 के आसपास की घटना है, एक संक्रमित रोग हो गया था। कीड़ा घरों में, सबके घरों में फैलने लगे थे। तो उस समय सलीम जो है अपने पिता की सहायता करता है, जनता के बीच में जा करके उसके पिता अकबर, जोधा बेगम, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम सभी लोग मिल करके लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक आपातकालीन स्थिति थी। बहुत सारी लोगों की जान चली जाती है उस आपातकालीन स्थिति में। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वो और भी नशे की लत में डूब जाता है। सलीमा बेगम बहुत ही उसको समझाती है, रुकैया बेगम भी उसको समझाती है। हालांकि इस नशे की लत लगाने के पीछे जो हाथ था वो रुकैया बेगम का ही था, परंतु बाद में रुकैया बेगम को अफसोस होता है और उसको समझाती है कि सलीम ये बात आपके लिए ठीक नहीं है, आप इतने नशे में न डूबो। परंतु सलीम जो है किसी की बात तो की तरफ कहाँ ध्यान देता था, दिन रात नशे में ही डूबा रहता था। देखिए, लव ऐसा होता है कि कब किससे हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता। इसके लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती, इसके लिए कोई औधा भी मायने नहीं रखता है। ये जब हार्ट के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है लव हो जाता है। लव से याद आया कि एक स्टूडेंट था, एक गर्ल से मन ही मन प्यार करने लगा। उसका नाम हम नहीं बतलाएंगे, उस गर्ल का भी नाम नहीं बतलाएंगे। वो उस गर्ल को इतना प्यार करने लगा, इतना उसको अपने दिल में जगह दे दिया। उसको उस गर्ल की लत लग गई। जब उसको हल्का सा पता चला, खबर आई कि वो गर्ल भी उसको चाहती है, तो उसने अपनी बात उस गर्ल से बतलानी चाहिए और बतलाया भी। परंतु जब तक वो बतलाया तब तक शायद देर हो चुकी थी। शायद उस गर्ल के लाइफ में कोई दूसरे बंदे ने एंट्री कर चुका था। तो गर्ल ने कहा उस स्टूडेंट से, उस बॉय से कि मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, परंतु मैं आपसे लव नहीं करती। मैं आपको फ्रेंड्स बना करके रह सकती हूँ। देखिए, जहां तक बात फ्रेंड्स की है, एक लवर और फ्रेंड्स में उतना ही डिफरेंस होता है जितना कि एक सगे भाई बहन और एक कपल में होता है। ठीक है, जब ये सब बातें उस स्टूडेंट ने अपने टीचर को बतलाई तो उसके टीचर ने कहा कि देख बेटा, हालांकि मानते हैं कि वो गर्ल पहले तेरे को पसंद करती थी, तेरे से एक गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती थी, परंतु जब उसने तेरे को फ्रेंड्स कह दिया, इसका मतलब ये है कि उस गर्ल के लाइफ में पहले से ही, उसके दिल में पहले से ही कोई और है, और उसको भूल जा, उसको सीधा सीधा भूल जा, उसके रास्ते से ही हट जा। अगले दिन वो स्टूडेंट सीधा सीधा उस गर्ल से कहा कि यदि आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, यदि आप मेरी लवर नहीं, तो फिर मुझे आपकी फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब आपको मेरे में इंटरेस्ट नहीं तो हमें भी एक तरफा का लव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और सीधा सीधा उस गर्ल से ये बातें
उस स्टूडेंट ने कह दिया। देखिए, इतिहास गवाह है, अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, इतिहास इस बात की साक्षी है कि दुनिया में जितना भी सुंदर गर्ल होती है वे लंपट बकलोल बॉय के साथ ही सेट हुई रहती है। आपको विश्वास नहीं तो आप गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी देख लीजिए। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सुंदर गर्ल होती हैं वे बकलोलवन के साथ ही सेट रहती हैं। वो नशेबाज हो, दारूबाज हो, वो जानती हैं कि ये सारा काम करता है, परंतु तब तक उन्हें अच्छा लगता है जब तक वे ये नहीं जान लेती हैं कि उस गर्ल से भी पहले उसके लाइफ में 75 गर्ल हैं। और जब ये बात उन्हें पता चल जाता है तब वे अकेले में जाकर के रोती हैं, अपने आप को कोसती है कि मैंने इसको क्यों कह दी, अपने दिल क्यों दे बैठे। हालांकि हम किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। हम अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री इतिहास के आधार पर हम बतला रहे हैं कि आज तक जितनी भी सुंदर गर्ल हैं सब बकलोल के साथ ही सेट हुई रहती हैं पहले से ही। और जब पता चलता है कि वो ऐसा है, उसका कैरेक्टर ऐसा है, तब जा करके उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं, परंतु तब तक उनका लाइफ जो है बर्बाद हो चुका होता है। किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह पाती है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि किसी को अपने लाइफ में एंट्री देने से पहले आप उसके बारे में जान जरूर लीजिए कि वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, और उसके बाद ही आप हाँ कहिए अथवा ना कहिए। देखिए, जब पुनः मानबाई को उसके माता पिता राजा भारमल और उसकी माँ समझाती है कि एक राजा के लाइफ में बहुत सारी रानियां रहती हैं और आप उनकी पहली बीवी हो, पहली वाइफ हो, इसलिए आपको उन्हीं के पास रहना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो मानबाई पुनः अपने ससुराल आती है। सलीम जैसे उसको देखता है तो कहता है कि मैं सच में आपसे बेहद प्यार करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत, शायद इतना कि बतला ही नहीं सकता। आपकी आंखों में जब कभी भी मैं देखता हूँ तो मैं अपने पुराने ख्यालों में डूब जाता हूँ। वो सारी लम्हे, सारी बातें, आपसे किए हुए एक एक बात मेरे दिमाग के सामने आ जाता है, चेहरे के सामने आ जाता है। आपके अलावा वो बात अलग है कि हमने दूसरी शादी कर ली, परंतु मेरा फर्स्ट लव आप ही हो। आपके अलावा इतनी मोहब्बत हमने किसी से आज तक किया ही नहीं। आपसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु आप कभी समझ ही नहीं पाइएगा इस बात को। और मानबाई जब उसकी बात को समझती है तो फिर से खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है। आगे चल करके मानबाई के गर्भ से पुत्र पैदा होते हैं, खुरासान, खुर्रम। पिछले इस वीडियो का अगला भाग अगले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे खुर्रम कौन था, खुरासान कौन था। जहांगीर के वैसे तो 5 पुत्र थे, ठीक है, लेकिन आगे चल करके खुर्रम ही शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। इसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, तो आप हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपके दिल को छू जाए तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब अवश्य करें,
आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप इसे शेयर भी अवश्य कर दें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।